अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान को कई दिन तक सोने ना दिया जाए तो उसके जिस्म पर और उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल सदियों से साइंसदानों के दिमाग में गूंजता रहा है। नींद एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर इंसान जिंदा तो रह सकता है, मगर जहनी तौर पर दुरुस्त नहीं। और इसी सवाल के जवाब की तलाश में ऐसे तजुर्बात को जन्म दिया जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इंसान के दिमाग को अल्लाह ने एक नायाब ताकत बख्शी है। दिन भर की मसरूफियत, यादें और सोचें, ये सब नींद के दौरान तरतीब पाती है। दिमाग टॉक्सिन्स को साफ करता है, जिस्म को तवानाई पहुंचाता है और रूह सुकून पाती है। लेकिन अगर यही नींद छीन ली जाए तो दिमाग एक कैद खाने में बंद कैदी की तरह चीखने लगता है। 20वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में एक ऐसा तजुर्बा मंजर पर आया जिसे आज भी दुनिया स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानती है। कहा जाता है कि साइंसदानों ने कैदियों को बंद कमरे में कैद किया और एक खास गैस के जरिए इन्हें कई दिन तक जागने पर मजबूर किया। शुरू में ये सब नॉर्मल लग रहे थे। वो आपस में बातें करते, अपने ख्वाबों के बारे में एक दूसरे से हंसते, जुलते, मिलते, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनके दिमाग पर अंधेरा छाने लगा। 5वें दिन के बाद इनकी गुफ्तगू बेरब्त हो गई और बेमकसद बोलने लगे, अजीब कहानियां सुनाने लगे। 7 दिन बाद इनकी आंखों में वहशत उतर आई, इनका जिस्म हल्का होने लगा, इनके चेहरे बेजान हो गए। कुछ कैदी पागलों की तरह हंसने लगे और कुछ एक दूसरे पर हमला करने लगे। कहा जाता है कि 10 दिन गुजर जाने के बाद अब वो इंसान नहीं रहे थे। इनके रवैये में ऐसी वहशत आ गई थी कि साइंसदान भी इसे देखकर डर गए थे। कुछ कैदियों ने अपने जिस्म को खुद ही नोच नोच कर जख्मी कर लिया और कुछ ऐसे लगते थे जैसे किसी और ही दुनिया के कैदी हो। जब ये तजुर्बा खत्म हुआ तो कोई भी कैदी अपनी असल हालत में नहीं देखा गया। जब ये तजुर्बा खत्म हुआ, कुछ कैदी तो मर गए और कुछ जो बच गए वो अपनी नॉर्मल हालत में कभी भी वापस ना आ सके। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की अलामत है जब इंसान अपनी हदूद को तोड़ने निकलता है तो वो अपने ही वजूद को तबाह कर लेता है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आज भी दुनिया भर में कई लेबोरेटरियों में ये तजुर्बात हो रहे हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT जैसे इदारे इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि इंसान को कई दिन तक कैसे जगाया जा सकता है। लेकिन इन सब तहकीकात के पीछे एक और भी पहलू छुपा हुआ है जिस पर खुलेआम बात नहीं की जाती। जो इंसान 24 घंटे तक नहीं सोता, इसकी सोचने समझने की सलाहियत कमजोर पड़ जाती है। 48 घंटे बाद जो इंसान मुसलसल 48 घंटे तक जागता रहता है, उसकी वहम और हकीकत में फर्क करना वो भूल जाता है। 72 घंटे गुजर जाए तो उसके जहन में, कानों में एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगती है, आंखों के सामने चीजें हिलती जुलती नजर आती हैं, और एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो जहनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि नींद को अल्लाह ने इंसान के लिए सुकून बनाया है। लेकिन इंसान जब अपनी अना और इल्म के गरूर में इस सुकून को छीनने लगता है तो वो तबाह हो बर्बाद हो जाता है और इसका अंजाम खौफनाक और बहुत डेंजरस निकलता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में आज भी कई लेबोरेटरियों, कई मुल्कों में ये तजुर्बात करे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर जानवरों को कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता, इनके जिस्म कमजोर पड़ जाते हैं और आखिरकार मौत के घाट उतर जाते हैं। सोचने की बात यही है कि अगर यही तजुर्बे इंसानों पर किए जाएं तो रिजल्ट क्या निकलेगा। इंसानी तारीख में सबसे बड़े मजालिम हमेशा उसी वक्त हुए हैं जब इंसान ने इंसान को आजमाने की कोशिश की है। नींद के ये तजुर्बात हमें ये याद दिलाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान की और दिमाग की एक हद है, और अगर ये हद टूट जाए तो इंसान पागलपन में का शिकार हो जाता है। आज अगर हम अपने चारों तरफ नजर दोहराएं तो हम भी एक ऐसे ही माहौल में जी रहे हैं। जी हाँ, हम भी कई घंटों मोबाइल में जाया कर देते हैं, कई बल्कि पूरी रातें गुजर जाती हैं हमारी मोबाइलों पर स्क्रॉल करते करते, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी याददाश्त क्यों कमजोर हो रही है या हम डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, शायद हम खुद भी एक बहुत बड़े स्लीप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
بس فرق یہاں پر اتنا ہی ہے کہ یہاں کوئی سائنسدان نہیں ہے جس نے ہمیں قید کیا ہوا ہے، بلکہ ہم خود ہی اپنی زندگی سے اپنی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے. ہم اپنی خود ہی نیندیں خراب کر کے خود نیند چھین رہے ہیں. سوال یہ نہیں کہ سائنسدان یہ کیوں کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کب اپنی آنکھیں کھولیں گے، کب ہم یہ سمجھیں گے کہ نیند صرف آرام نہیں بلکہ زندگی کی بقا ہے. اگر ہم نے اپنی نسل کو نیند سے محروم کر دیا تو شاید آنے والی نسل ایک الگ ہی نسل ہوگی، جو بظاہر تو انسان ہوگی لیکن اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بے جان اور بکھری ہوئی. یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی دوڑ میں اگر ہم نے اپنی انسانیت کھو دی تو جو باقی بچے گا وہ ہوگا ایک ڈراؤنا خواب، اور وہ خواب کبھی ختم نہیں ہوگا. ناظرین، کوشش کریے اپنے ٹائم پر سویا کریں، اپنی جو نیند کے 8 آورز ہیں وہ پورے لیا کریں، اور اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.